मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतशाम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, क़ुर्राए इज़ाम, बिलखुसूस उस्ताज़ गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़रीद साहब क़िबला, हाज़रीन मजलिस इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मावाना व ज़ुख़रिना लियौमिना व गदिना मुहम्मदिल हबीबिर रहमान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व हुफ़्फ़ाज़ कलामिहि उलिल फ़ज़्लि वल इहसान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे क़ादिरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दम से शेख अहमद रिज़ा खा कुतुब आलम मीज़नम। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हज़रात, आप बखूबी जानते हैं कि ये बरकाते रज़ा कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारे हिफ्ज़ की पाकीज़ा महफिल पाक बड़ी मेहनतें और मशक्क़तें और अरसे दराज से जो जिद्दोजहद की जाती है उसके बाद जाकर के ये नतीजा सामने आता है। ये तो उस बाप से पूछें कि जिसने अपने बच्चे को
पूरी देख रेख और मुकम्मल जाफिशानी और मेहनत के साथ मदरसे में छोड़ा, मजदूरी की और बच्चे को पैसा दिया। और उस उस्ताद से पूछें कि जिसने दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे का दर्जा देकर सुबह शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस कुरान की तिलावत करवाई और उसके सीने में उस कुरान को महफूज किया। बहुत सारे हजरात आज यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जलसा हुआ, तशरीफ़ ले आए, आकर के बैठ गए। थोड़ी देर में आप ये मंजर देखेंगे कि उस्ताज़े गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़रीद साहब क़िबला के हाथों इन बच्चों के सरों पर दस्तार सजाई जाएगी। आप खुश होंगे, थोड़ी देर के लिए एहसास होगा, एक अच्छी बात महसूस करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन इसकी असल खुशी उस उस्ताद को मिलती है जिसने दिनों रात मेहनत की, और इस खुशी का असल एहसास वो बाप करता है जिसने अपने बेटे के लिए हाफिज कुरान होने की एक अच्छी और बड़ी उम्मीद लगाई थी। आज वो उम्मीद पूरी हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब और आपके मदरसे के जितने स्टाफ हैं, जितने जिम्मेदार असातिज़ा हैं और आपके जितने मुआविनीन हैं इस मदरसे को चलाते हैं। अल्लाह ताला अपने ख़ास फजलो करम से उन सब की मेहनतों का बेहतर बदला और उसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए और इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इसका हर आने वाला लम्हा, हर आने वाली घड़ी पिछले घड़ी से बेहतर हो जाए। अब आप हजरात किस मिजाज के सुनने वाले हैं, तुर्कनिया और उसके गिरदो नवा में लोग किस तरह सुनते हैं मैं तो नहीं जानता, पहली बार मेरी यहाँ हाजिरी हुई है। बस कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद मैं फैसला कर लूँगा कि आप हजरात किस मिजाज के साथ बैठे हैं, या फिर आप ऐसा मिजाज पेश कर दीजिए ताकि मेरे लिए अगला सफ़र तय करना आसान हो जाए। मुकम्मल तवज्जो है ना आपकी? अल्लाह सलामत रखे आपको। ज़रा बुलंद आवाज़ से जी लगाकर उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूदो सलाम, जिसके लिए बरेली के इमाम कहते हैं, बरेली के इमाम कहते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। ऑपरेटर साहब अगर थोड़ी सी आवाज बढ़ सकती है बगैर सीटी के तो कर दीजिए, इसलिए सीटी कभी कभी नुकसान देती है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूदो सलाम, जिसके लिए मेरे इमाम कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। वो नबियों का इमाम जिसके लिए बरेली का इमाम कहता है और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आइए उसी नबी बरहक की बारगाह में और उनकी आल की बारगाह में जी लगाकर निहायत अदब व एहतराम के साथ दुरूदो सलाम पढ़ा जाए। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगाकर बुलंद आवाज से जितनी मोहब्बत है उसका उतना ही इजहार भी आप करें। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे अजीज को थोड़ी सी नींद आ रही है, इनको थोड़ा बेदार कर दें और आप चेहरे पे से रुमाल हटा लीजिए ताकि आपका मुनव्वर चेहरा मुझे दिखता रहे, चूंकि मर्द के लिए चेहरा छुपाने की इजाजत नहीं और औरत के लिए चेहरा दिखाने की इजाजत। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, जहां आप बैठे हैं ये मदरसा है, इन मदरसों ने हमेशा आशिक मुस्तफ़ा पैदा किए हैं और इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पिलाया है। मैं भी आज एक जाम आपको दे रहा हूं, रब करे कि आपके दिल में वो उतर जाए
और मरते दम तक उसका असर खत्म ना हो सके। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहान, जनाहुन बिल मशरिकी व जनाहुन बिल मगरिब, वरासुहु तातल अर्शी व रिजलाहु तातल अर्दिस साबिआ व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन फ़इज़ा सल्ला रजुलन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यग़मिसा नफ़्सहु फ़ी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फ़यनग़मिसु फ़ीही सुम्मा यख़रुजु व यनफ़ुज़ु जनाहैहि फ़यक़्तुरु मिन कुल्लि रीशतिन क़तरा फ़यख़्लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फ़िरु लहू इला यौमिल क़ियामा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस का तर्जमा नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको बोलना पड़ेगा, इसलिए कि मैंने हदीस उर्दू में नहीं अरबी में पढ़ी है। सरकार फरमाते हैं, अहिब्बुल अरब लिसलासिल लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इन्होंने किसी बायो की किताब की याददाश्त अपने जहनो दिमाग में नहीं बिठाई है, केमिस्ट्री की किताब याद नहीं की है, इन्होंने फिजिक्स की किताब याद नहीं की है, इन्होंने मैथमेटिक्स की किताब याद नहीं की है, इन्होंने तौरात को याद नहीं किया है, इंजील को सीने में महफूज नहीं किया है, इन्होंने ज़बूर के पाठ नहीं पढ़े हैं। अगर इन्होंने याद किया है तो अल्लाह का मुकद्दस कुरान याद किया है, वो कुरान जिसको अल्लाह ने इंग्लिश ज़बान में नहीं उतारा, इब्रानी सुरियानी में नहीं उतारा, मराठी और हिंदी में नहीं उतारा, मगर उस कुरान का कमाल तो देखिएगा, उस कुरान का कमाल तो देखे। हजरत मौलाना आरिफ साहब क़िबला, मैं ख़ास इस नुक्ते पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अपने उस्ताद गिरामी की तवज्जो की ज़रूरत रही, इसलिए कि उनका जो सीखा था, उनसे जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अभी मैंने एक जुमला बोला, कुरान अरबी में उतरा है, सुरियानी में नहीं, इब्रानी में नहीं, तबरानी में नहीं, दूसरी किसी जबान में नहीं, मगर ये कुरान की जबान का कमाल है। प्यारे जरा तवज्जो करना, आप यूपी में रहते हैं, चले जाएं बिहार की सरजमीन पर, आपके बोली समझ में नहीं आएगी, और आगे बढ़े बंगाल चले जाएं तो बंगला समझ में ना आए, आप कश्मीर चले जाएं तो पुश्तो समझ में ना आए, कर्नाटक चले जाएं तो कन्नड़ समझ में ना आए, गुजरात चले जाएं तो गुजराती समझ में ना आए, मगर ये कुरान पाक का कमाल है। ए मेरे अजीज जरा गौर करना, ये कुरान पाक का कमाल है। अगर यूपी का रहने वाला है, देहात में काम करता है, तब भी अरबी जबान को पढ़ रहा है। अगर बिहार का रहने वाला है, देहात का रहने वाला है, खेत के अंदर काम कर रहा है, जानवर चरा रहा है, मगर जबान पर कुरान पाक है और अरबी जबान पढ़ रहा है। कभी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है, कभी सूरह फल्लास पढ़ता है। हमने कहा दुनिया के लोगों जरा ये तो बताओ, ये हमारा एक ही मुल्क है, हम एक ही मुल्क में रहते हैं, मगर अजीब मामला है, बिहार में जाए जबान समझ में ना आए, कर्नाटक चले जाए कन्नड़ समझ में ना आए, केरला चले जाए मलयालम समझ में ना आए। यानी एक ही मुल्क है, मगर एक स्टेट की जबान दूसरे स्टेट ना पहुंच सकी, एक मुल्क एक सूबे की जबान दूसरे सूबे ना पहुंच सकी। हमने कहा कुरान तेरी शान तो बहुत अजीम है, अमेरिका में तुझे पढ़ा जा रहा है, कनाडा में तुझे पढ़ा जा रहा है, लंदन में तुझे पढ़ा जा रहा है, साउथ अफ्रीका के जंगलों में तेरी तिलावत हो रही है, यूपी की सरजमीन पर तुझे पढ़ा जा रहा है, तो जवाब मिलेगा। ऐ दुनिया वालों याद रखो, इन जबानों को पढ़ाने वाले कोई और हो सकते हैं, इनकी जबान यहाँ से वहाँ ट्रांसफर ना हुई। मुझे ना तो सैटेलाइट के जरिए बढ़ाया गया है, ना इंटरनेट के जरिए बढ़ाया गया है, ना व्हाट्सएप के जरिए बढ़ाया गया है। हमने कहा कुरान तेरी जबान बड़ी अजीब है और तेरा पैगाम बड़ा अजीबो गरीब है। हम आज कुछ भेजना चाहते हैं, मोबाइल से इधर मैसेज करेंगे उधर चला जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का जमाना कितना करीब है, बहुत दूर नहीं है। 1400 साल पहले कुरान उतरा है मक्का में, कुरान उतरा है मदीने में, आ गया है हिंदुस्तान में, पहुंच गया है श्रीलंका में, पहुंच गया है लंदन में। हमने कहा कुरान तुझे पहुंचाया किसने, तेरी जबान दुनिया में फैली कैसे? उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं था, सैटेलाइट भी नहीं था, और दुनिया की टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की थी। तो कुरान की सभा, कुरान की बारगाह से यह जवाब मिलेगा, मुझे इंटरनेट ने नहीं फैलाया है, अगर मुझे फैलाया है तो हाफिज कुरान के सीने ने फैलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत। बरकात रज़ा कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर।
तवज्जो है आपकी। सरकार के जमाने में 700 सहाबा इकराम हाफिज़े कुरान बने। जी बेशक। मेरे नबी ने तबलीग के लिए भेज दिया, जहां वो सहाबा पहुंचे वहां कुरान भी पहुंच गया, और जहां कुरान पहुंचा वहां जबान भी पहुंच गई। क्या बात है, बेशक। अब सुने, सरकार फरमाते अहिब्बुल अरब अली सलास, अरब से 3 वजह से प्यार करो। मेरे नबी 3 कौन सी वजह है? लिअन्नी अरबी, मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारा नबी भी तो अरबी है। वाह। वल कुरान अरबी, या कहो जो अरबी के अल्फाज उसमें मतन में है, वह कलामुल्लाह अरबी, अल्लाह का मुकद्दस कुरान भी तो अरबी जबान में उतरा है। और तीसरा बता दूं, वह लिसान अहलिल जन्नती अरबी, सारे जन्नतियों की जबान भी अरबी है। क्या बात है, क्या बात, जिंदाबाद। अब पैगाम लेकर के जाइए मदरसे से। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यहाँ माँ और बहनें, भाई बहन सब बैठे हुए हैं, मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ, इसलिए कि पहला मदरसा हजरत मौलाना इफ्तिखार का मदरसा नहीं है। पहला मदरसा तो माँ की गोद हुआ करता है। अगर माँ की गोद अच्छी है और अगर उसका एटमॉस्फेयर अच्छा है, उसका माहौल अच्छा है, मेरे प्यारे मोबाइल को जेब में रख ले। मैं वीडियो वाला मौलवी नहीं हूं, मुझे आप वीडियो के जरिए अपने मोबाइल में सेव ना करें, मेरी गुफ्तगू को अपने दिमाग की मेमोरी में सेव कर ले, ताकि यहां से जाने के बाद भी मेरी बात याद रहे। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों, हमारा सबसे पहला मदरसा माँ हुआ करती है। अगर माँ का कल्चर अच्छा है तो बेटे का कल्चर अच्छा होता है। आपने ना सुना, हजरत बाबा फरीदगंज शकर है, 8 साल की उम्र है, मुसल्ला बिछाते हैं, रात का वक्त होता है, नमाज़े इशा पढ़ते हैं। अभी 7-8 साल के बच्चे हैं, हमारे 8 साल के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 5 कलमे याद नहीं है, जिनको ईमान मुजमल याद नहीं है, ईमान मुफस्सल याद नहीं है, कुरान की चंद सूरतें याद नहीं है। अमे मियाँ ये तो बच्चों को छोड़ो, यहाँ तो बूढ़ा हो गया है, नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाता? कहता है नमाज पूरी याद ही नहीं। मैंने कहा जिसको दुनिया का हिसाब याद हो उसको कुरान याद रही, जिसको दुनिया की सारी बातें याद हो उसको चंद सूरतें याद रही, जिसको दुनिया की फिल्मी इंडस्ट्रीज के सारे गाने याद हो उसका हाल यह है कि उसको अल्लाह के मुकद्दस कुरान की चंद सूरतें याद रही है, दुआए कुनूत याद रही है, नमाज़े जनाजा हो रही है। ये जनाब बाहर खड़े हैं, लिबास बता रहा है अच्छे घर के हैं, चाल ढाल बता रही है अच्छे घर के हैं, 20-40 हज़ार का मोबाइल बताता है, जनाब बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं। मैंने कहा प्यारे, माल की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता, अगर होता है तो मुस्तफ़ा के कुरान की बुनियाद पर हुआ करता है, इल्म की बुनियाद पर हुआ करता है, दीनी तालीम की बुनियाद पर हुआ करता है। आप ये देखें, ये बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ बड़े बड़े मालदार भी बैठे होंगे, उम्र दराज भी बैठे हैं, हाजी काजी भी बैठे हैं, मगर याद रखिएगा तुम्हारे मर्तबे अपने जगह होंगे, एक हाफिज़े कुरान के मर्तबे को तुम नहीं पहुंच सकते। इसलिए कि कुरान ने किसी दुनियावी किताब को, हाफिज़े कुरान ने किसी दुनियावी किताब को महफूज नहीं किया है, उस कुरान को महफूज किया है। जहां कुरान चला जाता है जिस्मों को भी महफूज कर देता है, अकीदे को भी महफूज कर दिया करता है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत दारुल बरकाते रजा, सर जमीने सरैनी तुर्कुनिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो फरमाइएगा, एक पैगाम देना चाह रहा हूं। पैगाम यह है, मेरे सरकार फरमाते हैं, ये मदरसे पैगाम देने ही के लिए है। अगर यहां से पैगाम नहीं जाएगा तो फिर कौन सी जगह से पैगाम? मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूं, अगर आपकी बस्ती में कोई छोटा सा भी मदरसा है, कायम करने वालों के अगर आप पैर भी चूम लें तो कम है। ये मुझसे पूछिए, 1996 की बात है, बरेली में मैं पढ़ता था, नाजरा पढ़ने गया था जामे नूरिया के अंदर। उस वक्त एक आलिम ने एक जुमला बोला था, मैं खड़ा था, वो आपस में बात कर रहे थे। कभी कभी बुजुर्गों की बारगाह में खड़े हुआ करें तो अदब से उनकी बातें सुना करें, बड़ी कीमती बातें वो हमें अता कर दिया करते हैं। उन्होंने कहा था, जनाब एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें ईमान या तो आलिमों का बचेगा या उनका बचेगा जो आलिमों से दोस्तियां किया करते हैं। आज वो मुल्क के, हिंदुस्तान के हालात आप देखिए। पैगाम लेकर के जाइएगा, सरकार फरमाते हैं रब का एक फरिश्ता है,
फरिश्ते बेशुमार हैं मगर ये फरिश्ता बड़ा अजीबो गरीब। मेरे सरकार ने फरमाया इतना बड़ा फरिश्ता कि उसका एक बाजू है पूरब में, दूसरा बाजू है पश्चिम में। आका फरमाते हैं उसका सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे, पैर है सातवीं जमीन के नीचे। आका करीम ने फरमाया जितनी मखलूक है उसके जिस्म पर उतने ही अल्लाह ने पर रख दिए हैं। मेरे मुस्तफ़ा जनाबे मोहम्मद अरबी रूहुना फिदा अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम सरकार ये तो बताए इतना बड़ा फरिश्ता पैदा क्यों किया गया है? जिसका एक बाजू पूरब में हो, दूसरा बाजू पश्चिम में हो, जिसका सर अर्शे मुअल्ला के नीचे हो, पैर सातवीं जमीन के नीचे हो, जिसके जिस्म पर अल्लाह ने मखलूक की तादाद के बराबर पर रखे हैं। तुर्कनिया का कोई सुन्नी मुसलमान चियाला मुसलमान उठ के मुझे बता सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर मखलूक कितनी है? हर आदमी हाथ खड़े कर देगा जनाबे मोहतरम हमें क्या पता कितनी मखलूक है। तो मैंने कहा फिर आप फैसला करो। सरकार फरमाते उसके जिस्म पर मखलूक की तादाद के बराबर पर है, तो ना मखलूक का पता है ना परों का पता है। अब अगला जुमला सुनिएगा, सरकार ये फरिश्ता पैदा क्यों किया गया? फरमाया फइदा सल्ला रजुलन अव इमरातुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अयगमसा नफ्सहु फी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फयनगमिसु फी सुम्मा यखरुजु व यनफुजु जनाहि फयक्तुरु मिन कुल्ली रीशतिन कतरा फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्ली कतरतिन मलकन यस्तगफिरु लहु इला यौमिल क़ियामा। मेरे सरकार फरमाते हैं अब मेरी बहनें भी सुने और मेरी माएँ बहनें सब सुने, भाई भी सुने, चचा भी सुने, दादा भी सुने। जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। हमारे घरों का कल्चर कितना खराब हो गया है, हमारी तहजीब कितनी बिगड़ गई है। ये मदरसे इसलिए है कि तुम्हारे कल्चर को संभाले, तुम्हारी तहजीब को संभाले, तुम्हारी फिक्र को संभाले, तुम्हारी थ्योरी को संभाले, तुम्हारे मिजाज को संभाले। इसलिए कि ये वही मदरसे हैं जहां से कल तक अब्दुल कादिर जिलानी जन्म लिया करते थे, साबिर पाक कलियरी ने जन्म लिया है, बायजीद बुस्तामी ने जन्म लिया है, जुनैद बगदादी ने जन्म लिया है। और अगर आगे बढ़ूं तो ये वही मदरसे हैं जिस मदरसे से अबू हुरैरा पढ़ करके फारिग हुए हैं, अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने फरागत हासिल की है। ये वही मदरसा है जिससे पढ़ने के बाद में मेरे सरकार ने अली के लिए कहा था अला मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अली किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं है, मदरसा सुफ़ा के पढ़े हैं जिसमें पढ़ाने वाला मुस्तफ़ा है, पढ़ने वाला मौला-ए कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला दारुल उलूम बरकात रज़ा जश्न दस्तार हिफ्ज़, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस दिन मेरे प्यारे मदरसों का वकार समझ जाओगे उस दिन तुम सिर्फ बच्चों को खाना नहीं खिलाओगे बल्कि बच्चों के साथ अपने बच्चों को भी भेजोगे और कहोगे हमारे बच्चे भी हाफिज़ कुरान बनाओ। इसलिए कि सरकार ने जब मदीना छोड़ा था, मक्का छोड़ा था, मदीने पहुंचे थे, तो मेरे नबी ने सबसे पहला काम क्या किया था? घर नहीं बनाया था, पहले मुस्तफ़ा का दर बनाया। पहले मुस्तफ़ा करीम ने दरे खुदा बनाया, फिर दरे मुस्तफ़ा बनाया गया। दरे खुदा मस्जिद कुबा और दरे मुस्तफ़ा मदरसा सुफ़ा, जिसमें पढ़ने वाले 70 सहाबा इकराम थे। ऊंचा बोले कितने सहाबा थे? 70 सहाबा इकराम। उनमें एक जात हजरत अबू हुरैरा की भी है, हजरत खुबैब की भी है, सलमान फारसी की भी। अब सुनिएगा, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब का एक फरिश्ता, इतना बड़ा फरिश्ता, मेरे नबी इतने बड़े फरिश्ते को पैदा क्यों किया गया है? सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद पढ़ लिया करता है, अब मेरी बहनें जरा अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपनी इस बात पर गौर करें कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं है अगर शौहर काम पे चला गया, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुमने मोबाइल उठाया, उठा करके यूट्यूब को खोला, उसमें कार्टून निकाल दिया, बच्चा दिन भर कार्टून देख रहा है। अब बताओ तो सही, जिसने जिंदगी में कार्टून देखे हो, कुरान का चेहरा न देखा हो, तहजीब व तमद्दुन न सीखा हो, पारा न देखा हो, पहले दूसरे पारी की तिलावत न की हो, कलमों का चेहरा न देखा हो, बताओ तो सही बड़े होकर के वो सुधरेगा कैसे? वो तो बदतमीज हो जाएगा, तुम्हारे खिलाफ बोलेगा। इसलिए कि तुमने बच्चे को तहजीब ही नहीं दी, तुमने कल्चर ही नहीं दिया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों तवज्जो फरमाइए,
फरमाइएगा, तुम्हें अगर मोबाइल में कुछ दिखाने की आदत है तो मैं बताता हूँ क्या दिखाना है। आपको यूट्यूब पे नहीं जाना है, गूगल पे जाना है और जाकर के अपने बच्चों के लिए, अगर बच्चा छोटा है तो अलिफ बाता निकाल लेना है, तासा निकाल लेना है, उसके लिए छोटी छोटी दुआएं निकालना है कि जिसके जरिए वॉइस होती रहे, आवाज आती रहे, बच्चों को वो सुनाओ ताकि बचपन से तुम्हारे बच्चों के कानों में दुनिया का कोई तराना ना हो। अगर हो तो तराना है मुस्तफ़ा हो, कुरान का तराना हो, मुस्तफ़ा का तराना हो, शरीयत की बातें उसके कान से टकराए। और जब ये बच्चा आगे चल के बड़ा हो तो ये इस्लाम का मुखालिफ ना हो, सच्चा आशिक रसूल बनता नजर आए और बरेली वाले की ज़बान में ये कहे जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों, और कहे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ। ये अकील भाई आपके लिए सआदत की बात यह है कि जिसका आपने मुतालबा किया था वो कफ़ारा अब अदा किया। अल्लाह सलामत रखे इस भाई को, यूं ही जज्बा आपका सलामत रहे। नारा लगाना मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत, बात आपको मालूम है, और हजरत उमर फारूक आजम की भी सुन्नत। जब मुशरिकीन ने कहा था लनल उज़्ज़ा व लनल लात, तो मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर जवाब क्यों नहीं देते, तो हजरत उमर ने कहा लनल्लाह व लना रसूलुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह है और उसके रसूल है। और जमाने ने देखा उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, अल्लाह वाली जमात यही है जो मुस्तफ़ा के सच्चे दीवाने हैं और अल्लाह की जमात ही कामयाब। गौर फरमाइएगा, हमारी माओ को करना क्या है। हजरत बाबा फरीद की बात बीच में रह गई, उसको कंप्लीट कर दूं। रात का वक्त हुआ, मुसल्ला बिछाया, दुरूद पड़ा, मोहल्ले की औरतें आई, कहने लगी फरीद तेरा बेटा बहुत अच्छा है, हमारे बेटे दिन में खेल के रात को थक करके सो जाते हैं, तेरा बेटा दुरूद पढ़ता है। मैं अपनी बहनों को, माओ को यह पैगाम देता हूं मिजाज यही बनाओ। हजरत बाबा फरीद की अम्मी जान ने कहा यह कमाल फरीद का नहीं मेरा है, मैंने 2 साल तक अपने बच्चे को जब भी दूध पिलाया बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, दूध पिलाने से पहले वुजू कर लिया करती थी, रब ने उसकी बरकतें अता फरमा दी। प्रधान जी सर ना हिलाइए, जबान हिलाइए, जबान का हिलाना बहुत जरूरी है, सर हिलाने से सवाब नहीं, जबान हिलाने से सवाब नहीं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब का एक फरिश्ता, इतना बड़ा फरिश्ता, ये फरिश्ता पैदा इसलिए किया गया कि जब मेरी उम्मत का मर्द या औरत मुझ पे दुरूद पढ़ता है, ऊंचा बोलो क्या पढ़ता है, एक बार की बात कर रहा हूं, अभी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम की फजीलतें बयान नहीं कर रहा, अभी काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद पर मेरी गुफ्तगू नहीं हो रही है, बल्कि मेरे उस्ताद गिरामी वकार बैठे हैं। हजरत से पूछिए, यहाँ पर हदीस में आया है फ़इदा सल्ला रजुलन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया, मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद पढ़ता है, यहाँ मर्रत मर्रतैन मर्रात कर रात का लफ्ज नहीं आया कि 2 बार पढ़े के 4 बार पढ़े के 1 बार पढ़े के 10 बार पढ़े, हमने कहा अगर 1 बार भी पढ़ रहा है तो सरकार का दुरूद पढ़ना कहलाएगा। सरकार अलैहिस्सलाम की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा क्या है, मेरे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर दुरूद मुझ पे भेजता है, अब इतना बड़ा फरिश्ता जिसका सर अर्शे मुअल्ला के नीचे हो, पैर 7वीं जमीन के नीचे हो, एक बाजू पूरब में हो दूसरा पश्चिम में हो, जिसके जिस्म पर मखलूक की तादाद के बराबर पर हो, अल्लाह इतने बड़े फरिश्ते से कहता है ए फरिश्ते जा कर के गोता लगा ले,
अब आपके मुंबई के समंदर में गोता नहीं लगाना है, नैनीताल के नैनीतालो तल्ली ताल के झरनों में गोता नहीं लगाना है, बल्कि सरकार फरमाते हैं फी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी, अर्श के नीचे जो नूर का समंदर है, रब कहता है फरिश्ते उसमें जाके गोता लगा ले। जरा सुनिए आप अपने वकार को, और इससे बड़ा एहसान ये मानिए कि आला हजरत के मसलक से हम जुड़े हुए हैं, उस इमाम के मसलक से जुड़े हैं जिसने हमें सरकार के दुरूदो सलाम से दूर नहीं किया है, बल्कि इसके मुस्तफ़ा पैदा करके हमें दुरूदो सलाम का आदी बना दिया है। नमाज फजर पढ़ते हैं, नबी पे दुरूद पढ़ते हैं, कहीं जाते हैं तो दुरूद पढ़ते हैं, और पढ़ना चाहिए, जिसकी आदत नहीं तो बना ले। और हदीस सुन ले, सरकार ने फरमाया रब्बे कदीर के कहने पर वो फरिश्ता जाता है, अब जाकर के गोता लगाता है, गोता लगाने के बाद हदीस के अल्फाज हैं वयनफुजू जनाहाई, अपने बाजुओं को झाड़ता है, और जब बाजू झाड़े जा रहे हैं तो आपने देखे बाजू कहां से कहां तक है, पूरब से पश्चिम तक फैले हैं बाजू। सरकार ने फरमाया जब वो बाजू झाड़ता है वयनफुजू जनाहाई, अपने बाजुओं को झाड़ता है, आए सरकार ने फरमाया फयक्तुरु मिन कुल्ली रीशतिन कतरा, अल्लाह ने उसके जिस्म पर मखलूक की तादाद के बराबर पर रखे हैं, मखलूक बेशुमार है तो पर बेशुमार है। अब अगला जुमला सुनिए, सरकार ने कहा अल्लाह ताला का फजल होता है, उसके हर पर से एक कतरा टपकता है, तुम्हारे पानी का कतरा नहीं, लूर के समंदर का कतरा टपक रहा है। सरकार इन कतरों का क्या होता है, अगले जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। अगर आपने इस जुमले को मिस कर दिया तो मैं समझूंगा समझदार लोग नहीं है, और आपने हदीस के नतीजे को अपने जहन में बिठाया नहीं है। मेरे सरकार फरमाते हैं फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्ली कतरतिन मलकन यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। सरकार ने फरमाया जितने कतरे टपके हैं, हर कतरे के बदले में अल्लाह ताला एक फरिश्ते को पैदा करता है। फिर पलट के आइए, जब उसके जिस्म पर बेशुमार है तो जाहिर सी बात है कतरे बेशुमार हो गए, और जब कतरे बेशुमार है तो हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा हुआ, लिहाजा फरिश्ते भी बेशुमार हो गए। अब ये बेशुमार फरिश्ते करते क्या है, सरकार ने फरमाया यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, दुरूद पढ़ने वाले के लिए कयामत तक इसाले सवाब किया करते हैं। आला हजरत कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। आप इन्हीं को देखोगे कि मेरी बात पे सुनकर के सुभान अल्लाह भी बोलो, अगर आपको सुभान अल्लाह बोलने के लिए इनकी जरूरत है तो ले जा सकते हो। रब का बहुत बड़ा करम है। मैं ऐसा भी नहीं कि आपकी सुभान अल्लाह में जो सवाब मिलने वाला है वो इनके चक्कर में आपको महरूम करूं। इनको लेकर के जा सकते हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह, और अगर बगैर उसके बोलना है, बगैर नजराने के बोलना जानते हैं तो यूं ही बोल जाइए सुभान अल्लाह। मेरी माँ और बहनें बोले मगर इतनी आवाज में कि उनकी आवाज उन्हीं की आवाज उनके जिस्म तक ही महदूद रहे, आगे ना बढ़े। तवज्जो फरमाइएगा इधर, मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दी गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्ना। सरकार फरमाते हैं जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया करता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। मेरे इमाम बोले वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मूल चुकाए अपना हाथ ही खाली है। जब आप यहाँ तक मेरे साथ शरीक रहे तो आइए थोड़ा सा और आपको इल्म के समंदर की तरफ लेकर के चलता हूँ, मकाम इल्म आपको बताता हूँ। इल्म एक छोटा सा लफ्ज है, पहला हर्फ इसमें ऐन है, दूसरा लाम है, तीसरा मीम है, इल्म हो गया। अब इल्म छोटा सा लफ्ज जरूर है मगर ये वो इल्म है जिसने पूरी कायनात को रोशन किया है। अगर कोई इल्म अल्लाह के लिए ना माने तो काफिर हो जाए। बोलो अल्लाह अलीम है कि नहीं, ऊंचा बोलो अल्लाह अलीम है कि नहीं। अरे ज़ोर बुलंद आवाज से बोलिए अल्लाह अलीम है। अब अलीम भी इल्म से बना है। ये इल्म का कमाल देखिएगा, रब अपने आप को अलीम कहता है। इल्म अल्लाह की जात के साथ जुड़ा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म वाला है। हमने कहा यही इल्म जो अल्लाह की खूबी है और अल्लाह की सिफत है, रब्बे कदीर ने अपने बंदों को भी अता फरमाई। और ये इल्म जब अता फरमाया तो उनको मकाम भी दे दिया। मैंने कहा प्यारे इंसान तो इंसान, जानवरों को भी इल्म मिलता है तो वो भी मुमताज हो जाते। हमारे भाई इधर देख रहे हैं, इन हजरात को आपने ना देखा हो तो कल देख लीजिएगा, थोड़ी देर मुझे देख लीजिए। शैतान भी बड़ा अजीब है, न जाने किस किस के सर पकड़ के मोड़ देता। कभी किसी का रुख इधर कर देगा, कभी चेहरा इधर, कभी पीठ इधर,
कभी तवज्जो इधर, कुछ नहीं मिलेगा तो आंखें खोल देगा और उसके बाद जहन पूरा गायब कर देगा। तवज्जो से सुना करें। शैतान तो कह के आया है ना, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। शैतान ने तो कहा था मौला तेरे बंदों के कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी सामने, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, इधर से आऊंगा। और आऊंगा क्यों? इसलिए आऊंगा ताकि तू इनमें से अक्सर को ना शुक्रा पाए। अल्हम्दुलिल्लाह बोलना क्या है? अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह बोलना भी अल्लाह का शुक्र ही है। ऊंचा बोले, क्या है? अल्लाह का शुक्र है। अब आप बताइए, शुक्री करना चाहते हैं कि ना शुक्री करना चाहते हैं? हाँ, शुक्री बनना चाहते हैं कि ना शुक्री बनना चाहते हैं? या निस्बती के साथ बोलेंगे तो शुक्र वाले बनना चाहते हैं, ना शुक्री और शुक्री समझ गए ना? हाँ, तो आप क्या बनना चाहते हैं? शुक्र वाले। और शुक्र वाले बनेंगे तो रहमान को राजी करेंगे, शैतान को नहीं। तो हमें महफिल में अपने रहमान को राजी करना है, बदकार शैतान को राजी नहीं करना है। अब जरा जी लगा के जरा बोलिए सुभान अल्लाह। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ैबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। अरे आप देख रहे हैं आपके आसपास में मंदिर होते हैं, एक बहुत बड़ा हसीनो जमील नौजवान है, आया पट पड़ गया, आसन मारे पट पड़ा है। महादिही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, कुरान में है। हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने पूछा था, ए काफिरो ये मूर्तियां क्या है जिनके सामने तुम आसन मारे पड़े हो, अपने माथे टेक करके आए हो? उन्होंने कहा कि हमने अपने आबाओ अजदाद को इनके सामने इबादत करते हुए पाया, लिहाजा हम भी उसी ट्रैक पे चल सके। अक्ल का इस्तेमाल ना किया, इल्म ना था, इल्म ना था, तो इल्म ना होने की वजह से चौपाओं से बदतर हो गए। कुरान बोला उलाई का कल अनामी बल हुम अदल, ये तो चौपाओं की तरह है बल्कि चौपाओं से भी बदतर है। लिहाजा सुंडियो अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने तुम्हें इल्म अता फरमाया और ऐसा इल्म अता फरमाया कि तुम अपनी मुकद्दस पेशानियों को किसी के सामने नहीं झुकाते हो, हत्ता के रसूल के सामने भी नहीं झुकाते। ये इल्म की बरकत है। और जमाने वालों से कहते हो ये पेशानी तो सिर्फ इसलिए रखी गई है कि इसको हम झुकाएं खुदा की बारगाह में, और दिल इसलिए रखा गया है कि इसको झुकाएं मुस्तफा की बारगाह में। ये इल्म की बरकत है। अगर इल्म ना होता तो जहां इल्म नहीं है वो चौपाओं की तरह जिंदगी गुजार। मैंने एक जुमला बोला था, इल्म मुमताज कर देता। बेशक बेशक उसको क्लियर कर दो। रात का थका हुआ, मेरी आवाज भी बता रही होगी, मेरी साख्त भी बता रही होगी, बात भी बता रही है, साख्त भी बता रही है, और हरकत सकनात भी बता रहे। और मजे की बात यह है कि मैं कल तकरीर कर रहा था विदेश में, आज कर रहा हूं अपने देश में। ये रब की अता है। और ऐसे देश गया था जहां ना पासपोर्ट की जरूरत है ना वीजे की जरूरत है। अब आप समझ गए होंगे मैं कहां गया था। हाँ, गरीब मुल्क में गया था। और आसान कर देता हूं, गरीबों से कुछ। अच्छा, अब यहाँ से माल ला रहे, नया सर्वे है माशाल्लाह, मौलाना आरिफ साहब किबला का। अब ये तो जान पहचान वाले, आरिफ का माना पहचानने वाला हो। मेरी नजर वहां नहीं। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है आपकी? ये उलमा जितने बैठे हैं सब अपनी जगह। मैंने तारुफ इसलिए नहीं कराया कि कुछ का कराता कुछ का रह जाता, तो ये मेरी मोहब्बत के लिए गवारा नहीं था कि मैं इन सारे मोहसिनीन को छोड़ दूं। बहरहाल मैंने आपसे जो एक जुमला बोला है, इल्म जहां पहुंचता है मुमताज कर दिया करता है। एक मसला बता दूं, शिकारी कुत्तों का नाम आपने सुना है कि नहीं? बचपन में हम देखते थे, हमारे इलाके में कुछ होते थे 60 मार। वो क्या करते थे, 60 मार में कुत्ता लिया, शिकार के लिए छोड़ दिया। सरकार के सहाबी हैं हजरत अदी इब्ने हातिम, हातिम ताई के बेटे अदी इब्ने हातिम। हातिम तो मुसलमान ना बन सका, लेकिन बेटे को अल्लाह ने इस्लाम अता फरमा दिया।
सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जब अदी इब्ने हातिम के इलाके में इस्लामी फौज को भेजा, जब ये फौज गई तो हातिम ताई की बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया, सरकार की बारगाह में मदीने लाया गया। मेरे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम का नाम सुनकर, सहाबा का नाम सुनने के बाद मैं चाहता हूँ तारीख का यह पन्ना भी थोड़ा खोल के चला जाओ ताकि मकाम समझ में आ जाए कौन साइल है मेरे नबी की बारगाह में। सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तार करके लाया गया, मर्द औरत को लाया गया। सरकार सबसे फिदिया लेकर के छोड़ रहे थे। जब कहा तुम किसकी बेटी हो, कहा मैं हातिम की बेटी हूँ, मैं हातिम की बेटी हूँ। सरकार ने कहा तुमसे फिदिया नहीं लिया जाएगा, तुमसे माल नहीं लिया जाएगा, तुम्हें बगैर माल के छोड़ दिया जाएगा। सरकार ने हातिम की जाहिरी सखावत को लिया था, सरकार ने जाहिरी सखावत को देख करके उसको छोड़ दिया। मगर हम कहते हैं हातिम की सखावत क्या है? हातिम के पास जब तक माल है तब तक अता किया करता था। और ये मेरे नबी की सखावत का आलम ये है। कुरान कहता है व अम्मा साइला फला तनहर, ए मेरे महबूब मांगने वाले को झिड़कना नहीं। अगर पूरी कायनात मांगने आ जाए तो मेरे महबूब तब भी नहीं झिड़केंगे। सरकार की बारगाह से जवाब मिलेगा, मैं इसलिए नहीं झिड़कूंगा चूंकि रब का हुक्म है झिड़कना नहीं। यहाँ तादाद और गिनती नहीं है। अगर सैकड़ों आए तब भी सरकार अता करे, अगर लाखों आए तब भी सरकार अता करे, अगर अनगिनत आए तब भी सरकार अता करे। हमने कहा मुस्तफ़ा इतनों को देंगे कैसे? तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह युती वाला कासिम, अल्लाह देने वाला है, मैं बांटने वाला हूँ। पता चला जब रब के देने में कमी नहीं तो मुस्तफ़ा के बांटने में कमी नहीं। इसीलिए तो बरेली का इमाम कहता है कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम बरकाते रजा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर जुमला वही रुक गया, अगर इल्म जानवर को मिल जाए तो मुमताज। हजरत अदी इब्ने हातिम की बहन को सरकार ने माफ कर दिया। जब घर पहुंची तो अदी इब्ने हातिम इलाका छोड़ के चले गए थे सरकार का नाम सुन के। उन्होंने कहा भैया एक बार जाके सरकार से मुलाकात तो कर लो। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम की सहाबिया बन गई अदी इब्ने हातिम की बहन। कहने लगी भैया एक बार सरकार से मुलाकात कर लो। अदी इब्ने हातिम ने कहा बहन मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती हूँ, का मैं गारंटी लेती हूँ सरकार को एक बार देखोगे अखलाके मुस्तफा देख के तुम्हारे दिल की दुनिया बदल जाए। बहन के कहने पर चले गए। काश आज के भैये भी ऐसे हो जो बहन अगर सुधारना चाहे और अगर बहन कोई आलिमा बन गई है, मदरसा खुल रहा है और चलेगा इंशाअल्लाहुर रहमान, तुम्हारे बच्चे तो हाफिज बनते ही हैं। ये हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब ये चाहते हैं कि जहां बेटों को सुधारा जाए वहां बेटियों के अंदर भी इस्लाम का माहौल पैदा करें। कैसी बेटियां पैदा हो, कैसी बेटियां पैदा हो, ऐसी बेटियां के जिनके इल्म पर जमाना रश करे। कैसा जमाना और कैसी बेटी? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा है। एक दिन आपकी बारगाह में एक शख्स सवाल करने आया कि ये बताएं मर्द 4 शादियां कर सकता है लेकिन औरत 4 शादियां क्यों नहीं कर सकती? इमाम आजम का मामला ये था कि कुरान कहता है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका इल्म ना हो उसके पीछे मत पड़ो। हमारे तो कुछ ऐसे हजरात होते हैं कभी मदरसा नहीं गए लेकिन मौलाना की महफिल में बैठे, जो उल्टा सीधा सुना है उसको बयान करना शुरू कर दिया। ये मेरी पर्सनल स्टडी है। मैंने कहा स्टडी नहीं है, आपकी पर्सनल अननॉलेज है, आपकी जहालत है, जहालत जनाब। आपने किसी आलिम से दोस्ती की हो और अगर कोई मसला सही से सुना हो तो बयान करो, वरना इमाम आजम अबू
अबू हनीफा 40 मसाइल के अंदर ये कहकर गए ला अदरी, मैं नहीं जानता। इसलिए कि ला अदरी भी तो इल्म है। कुरान कहता है वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़ो, अपनी तरफ से अपनी अक्ल के घोड़े मत दौड़ाया करो। ये शरीयत का, ये दीन का इल्म है जिसमें अकल चलाने की इजाजत नहीं है। इमाम आजम ने कहा जवाब जहन में नहीं है, बाद में दूंगा। हजरत इमाम आजम घर गए, चेहरे पर आपके आसार है, गमो अफसोस के आसार है। बेटी ने माँ का, बेटी ने बाप का चेहरा पढ़ लिया है। सुन्नियों में एक बात अक्सर बोला करता हूँ, बेटों से ज्यादा प्यार बेटियों को हुआ करता है। बेटियां माँ का और बाप का चेहरा देख करके समझ जाती है मेरे बाप की कैफियत क्या है। मैंने बचपन, मेरी बेटी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, 4 साल की बेटी है, मैं उसको देखता हूँ। अगर मदरसे से घर गया या प्रोग्राम से घर गया, जाकर के कहा मोहब्बत से करीब बुलाया, बेटी जरा इधर आओ, और उससे कह दिया सर में मालिश या सर में आप हाथ फेर दो। अब बच्ची क्या करेगी, बस वो आती है, आने के बाद चेहरे को, रुखसार को बोसे दिया करती है। मैंने कहा प्यारे बेटियों की कदर को समझो, ये तुम्हारी बेटियां वो होती है जब तुम्हारे बेटे सहारा नहीं बनते हैं, तब बेटियां सहारा बन के दिखाया करती है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा घर गए, बेटी ने चेहरे पर नजर डाली, डाल करके पहचान गई अब्बा जान बहुत ज्यादा गमज़दा है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा हाँ बेटी, मुझसे ये सवाल किया गया है। कहा अब्बा जान कल सवाल करने वाली आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पास भेज दीजिएगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वो औरत आई पूछने के लिए, तब आपने बेटी के पास भेज दिया। आपकी बीवी ने, आपकी बेटी ने कहा ऐ बहन जरा ये बता, अगर मैं 4 औरतों के पिस्तान का दूध ले लूं और लेने के बाद उसको एक जगह मिला लूं, और मिलाने के बाद अगर मैं इकट्ठा करके फिर ये कहूं ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, तो कहा बताओगी ये 4 लोगों का खून ले लिया जाए और उस खून को मिला दिया जाए, फिर आप पहचान पाओगे ये सैद का खून है कि बकर का खून है कि खालिद का खून है कि अमर का खून है। हजरत इमाम आजम की बेटी ने जरा उनकी अक्ल देखिएगा, इसलिए कि आंखें खोली थी तो इस इमाम के घर में आंखें खोली थी जिसकी अक्ल का आलम यह है। बुजुर्ग कहते हैं अगर एक पल्ले में इमाम आजम की अक्ल को रखा जाए, दूसरे पल्ले में सारी दुनिया की अक्ल को रख दिया जाए, तो वही पल्ला भारी होगा जिसमें इमाम आजम की अक्ल रखी हुई है। कहा क्या मामला है, कहा बताएं तो सही इसमें किसका दूध है। कहने लगी ये कैसे पहचानेंगे, तब कहा यही तो वजह है कि एक औरत 4 से शादी नहीं कर सकती। अगर 4 से शादी करेगी तो 4 के साथ उसको मुजामात करना होगी, 4 के साथ रहना होगा, और जो बच्चा पैदा होगा किसका बेटा कहा जाए। इस्लाम ने हमारे बच्चों की इज्जतों का ख्याल रखा है। और अगर 4 शादियां हैं, 4 औरतों के साथ तने तनहा एक मर्द शादी कर रहा है, तो हर औरत के पेट से पैदा होने वाले बच्चे का बाप यही कहलाएगा। ये इस्लाम के कानून की खूबियां हैं। ये नुक्ते कब मिलेंगे जब आपके घरों में हजरत मौलाना इफ्तिखार के मदरसे से पढ़ने वाली बच्चियां आलिमा बनकर उसको भी आगे बढ़ाओगे, और फिर वो तुम्हें रोना नहीं रोना पड़ेगा कि हमारी बच्ची ने इंटर किया, आंख किसी से मिल गई, दूसरे दिन राह फरार इख्तियार कर ली, बाप रो रो के आंखें सुजा रहा है। मैंने कहा प्यारे अब आंखें सुजाने से कोई फायदा नहीं, काश तूने बच्ची को एक रात के किसी हिस्से में बैठकर 1 घंटा इस्लाम का पैगाम भी सुनाया होता तो तेरी बच्ची ने अहमियत को समझ लिया होता। आज बहुत अफसोस होता है, पैदा हुई है। एक बात और क्लियर कर रहा हूं, हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब तवज्जो फरमाइएगा, ये आपकी तरफ से आपकी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत अल्लामा मुफ्ती फरीद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। फरीद का माना ही यगाना होता है, फरीद का माना ही यकता होता है, ये अपनी खूबियों में यकता है अल्हम्दुलिल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा तवज्जो फरमाइएगा, आज हमारे यहाँ अगर किसी का रिश्ता आ जाए और पता चल जाए ये हाफिज़ कुरान है, इसके चेहरे पर दाढ़ियाँ सजी है, इसके चेहरे पर सरकार की सुन्नत
सुन्नत सजी है, ये हमारी बेटी बेगैरत बेटी बन जाती है और कहती है मुझे दाढ़ी वाले का रिश्ता नहीं चाहिए। मैंने कहा अगर रिश्ता ना करना था तो वो अपनी जगह है, मगर मेरे सरकार की सुन्नत का नाम लेकर तूने सरकार की सुन्नत के साथ खिलवाड़ क्यों किया है? और ये सबसे बड़ा मुजरिम इसमें उसका बाप है जिसने अपने सरकार की सुन्नत की अहमियत अपने बेटे के दिल में नहीं बिठाई, अपनी बेटी को नहीं बताया कि बेटी कुछ भी कहला मगर सरकार की प्यारी सुन्नत के साथ कभी बेहुदा जुमले मत बोलना, इसलिए कि अगर तूने तौहीन की नजर से बोल दिया तो तू मुसलमान तो छोड़ इस्लाम के किसी खाने में नहीं रहे। समझो है? बहुत सारे लोग किसी दाढ़ी वाले को दड़ियल कह देते हैं, माज़अल्लाह बोलिए। सरकार की सुन्नतों के साथ इस कदर मजाक। हजरत इमाम अबू यूसुफ का दौर है। किसका? इमाम अबू यूसुफ का दौर है। ये मेरा शादी का मौजू नहीं है, अगर शादी का उन्वान होता तो मैं शादी के उन्वान पे अल्हम्दुलिल्लाह वो पैगाम देता और देता हूँ। मेरे अलग अलग अनावीन पर गुफ्तगू होती है, बेफज़लिही ताला मैं उस मिजाज का नहीं, इसलिए कि मैंने इन जैसे असातिज़ा के पास बैठकर मेहनत से पढ़ा है और इन जैसे काबिल असातिज़ा ने मुझे मेहनत से पढ़ाया है। बेफज़लिही ताला जो उन्वान होगा हक़ के खिताबत ना सही मगर कम से कम कुछ मालूमात देने की कोशिश करूंगा। तवज्जो फरमाना, इमाम अबू यूसुफ जो इमाम आज़म के शागिर्द हैं, जिन पर इमाम आज़म को भी रश्क है, एक दिन बैठे हुए हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का तस्करा छिड़ गया। उन्होंने कहा मेरे नबी को कद्दू शरीफ पसंद है, जिसको लौकी भी कहा जाता है, और एक तो वो होता है जिसको सीताफल कहा जाता है, लेकिन मैंने जहां पढ़ा वो लौकी के बारे में पढ़ा है। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम की आदत करीमा भी थी, सालन में उसके टुकड़े तलाश किया करते थे, सरकार को वह बहुत पसंद था। आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के आशिक इमाम अबू यूसुफ ने कहा मेरे नबी को कद्दू शरीफ बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। वही महफिल में बैठा हुआ था एक शख्स, जरा जुमले पे गौर कीजिएगा, दाढ़ी को दड़ियल कहने वाले और वो बहने और माए जरा गौर करें, बेटे की अभी दाढ़ी है, लड़के की दाढ़ी है, मैं अपनी बेटी को इस तरीके के मौलवी के साथ क्यों दे दूं, दाढ़ी वाले के साथ क्यों दे दूं? और कुछ तो इस कदर बेहुदा होती है जो शादी के बाद अपने शौहरों की दाढ़ियां मुड़वा दिया करती है। हमें कयामत में सरकार को कैसे मुंह दिखाओगी और कैसे फातिमा की कनीज कहलाओगी? अगर मेरी फातिमा तो ज़हरा ने कह दिया चल मेरे सामने से हट जा, तूने मेरे नबी की प्यारी सुन्नत को मुड़वाया था, उसको तूने खत्म कर दिया था, तब फातिमा तो ज़हरा को क्या जवाब दोगी? वो कहेंगी मेरी माँ, वो कहेंगी मेरे बाबा की सुन्नत का तूने अदब व एहतराम नहीं किया। आज क्या ख्याल लेकर के आई है, किस तरह अपने आप को मेरी कनीज कह रही है? उस वक्त तुम्हारी ज़बानों से कौन सा जवाब निकलेगा? कोई जवाब नहीं निकलेगा। हजरत इमाम अबू यूसुफ कहते हैं मेरे सरकार को कद्दू शरीफ पसंद है। वहां बैठा हुआ एक आदमी था, उसने कहा मुझे पसंद नहीं। इतना जुमला बोलना था, इमाम आज़म ने तलवार बिल्कुल मियान से बाहर कर ली और कहा कमबख्त, फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो, अगर तूने तौबा नहीं की तेरी गर्दन मार दूंगा। मैं सरकार के की पसंद की बात करता हूं और तू उसके मुकाबिल में नापसंदीदगी की बात करता है। ये होता है जनाबे वाला इश्क। ये इश्क नहीं है कि शादियां हो रही है। मौलाना इफ्तिखार डीजे को मना कर रहे हैं, जनाब मुस्कुराए आगे बढ़ गए। अच्छा मौलाना साहब, अच्छा, ये मुस्कुराना, ये मुस्कुराहट नहीं, ये बेगैरती होती है। जिस बेगैरती को कल कयामत के दिन जब बेनिकाब किया जाएगा तो फिर जन्नत का ठिकाना नहीं, जहन्नम की तरफ ले जाने वाले रास्ते मिलेंगे। जो इल्मी साहब ने कहा था काम दो सबके किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जो है कल्चर पाकीज़ा होना चाहिए, तहजीब पाकीज़ा। बात चल रही थी इल्म की, इल्म जहां पहुंचता है
अदी इब्ने हातिम की बात बता दूं, पहले उसको कंप्लीट कर दूं। अदी इब्ने हातिम रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में गए। क्या देखा कि मेरे मुस्तफ़ा एक बूढ़ी से खड़े होकर बातें कर रहे हैं। सरकार का बिल्कुल अखलाक़े करीमाना देखा, वहीं से एकदम सरकार के गिरविदा हो गए। अंदर मेरे नबी अलैहिस्सलाम घर में लेकर के गए। एक छोटा सा बिस्तर पड़ा है। सरकार ने फरमाया तुम बैठो। कहने लगे नहीं आप बैठ जाइए। सरकार ने फरमाया कह रहा हूँ बैठ जाओ। अदी इब्ने हातिम ने जब सरकार का ये अखलाक देखा, फौरन कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान हो गए और ऐसे पक्के मुसलमान हुए कि उनकी एक हदीस नहीं बहुत सारी हदीसें हमें हदीस की किताबों में मिलती है। अब आइए आमदम बरसरे मतलब हजरत अदी इब्ने हातिम सरकार की बारगाह में आए। आने के बाद अर्ज करते हैं आका हमारे पास शिकार के कुछ कुत्ते हैं, उनको हम अगर भेजें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, और हमारा कुत्ता शिकार के लिए गया और उसने हमारे लिए जानवर का शिकार किया, इससे पहले कि हम उस जानवर शिकारी जानवर के पास पहुंचते, उसके बाद जिसको उसने शिकार किया था उसके पास हम पहुंचे नहीं, उससे पहले उसने दम तोड़ दिया, वो मर गया। अब सरकार हमारे लिए खाना जायज़ है कि नहीं? सब जानते हैं जानवर को ज़िबा किए बगैर खाने की इजाज़त नहीं है। ज़िबा किया जाएगा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा जाएगा। ये नुक्ता सुनिएगा, बहुत अहम नुक्ता दे रहा हूँ, खासकर अहले इल्म के लिए ये नुक्ता है और आपके समझने के लिए ये नुक्ता है। क्या कहा सरकार अलैहिस्सलाम ने? हजरत अदी इब्ने हातिम ने कहा सरकार हमने कुत्ता भेजा, उसने हमारे लिए शिकार किया, शिकार मर गया, हम उसको ज़बा नहीं कर पाए, सरकार उस शिकार को खा सकते हैं कि नहीं? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इदा 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 अरसलता अल किलाबा अल मुअल्लमता, अगर तुमने सिधाए हुए कुत्तों को भेज दिया, वज़करता अलैहिन्ना बिस्मिल्लाहि तबारक व तआला, और अगर तुमने उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ के भेजा है, यानी कुत्ता शिकार के लिए भेजा। कौन सा कुत्ता? वो कुत्ता जिसको शिकार का इल्म आपने दिया है, जिसको शिकार करना सिखाया है, जिसको शिकार के लिए सिधा लिया है, जिसको शिकार की नॉलेज दे दी है, जिसको शिकार का इल्म दे दिया है, जिसके पास शिकार की मालूमात है। सरकार फरमाते हैं अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने उस कुत्ते को भेजा, उसने तुम्हारे लिए शिकार किया और तुम्हारा शिकार जख्मी हो गया और उसके बाद वो मर गया, अभी तुम वहां पहुंचकर उसको ज़बा नहीं कर पाए थे, तो आप बगैर ज़बा किए हुए जानवर का हुक्म जानते हैं, वो मुर्दार होता है, खाना जायज़ नहीं। मगर सरकार ने फरमाया चूंकि इस कुत्ते को तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ा था और ये पहुंचा, अभी ज़बा नहीं किया है, उससे पहले शिकार मर गया। सरकार फरमाते हैं फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, तुम्हारे लिए कुत्तों ने जो रोका है उसको तुम खा लो, खाने की इजाजत है। हमने कहा आका अगर इसके बरक्स हो, हमारे पास हमारा कुत्ता है मगर वो शिकारी कुत्ता नहीं है, हमने शिकार की नॉलेज नहीं दी है, शिकार का इल्म नहीं दिया है, शिकार की मालूमात नहीं दी है, अब हमने वो कुत्ता भेजा, उसने शिकार किया, शिकार करने से पहले हमारा शिकार किया, कुत्ता हमारे पहुंचने से पहले वो शिकार मर गया, अब खा सकते हैं कि नहीं? शरीयत कहती है नहीं खा सकते। या रसूल अल्लाह दोनों कुत्ते हैं, ये भी कुत्ता है वो भी कुत्ता है, ये भी हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के भेजा, उसको भी बिस्मिल्लाह पढ़ के भेजा, इसको भी हमने शिकार के लिए भेजा, उसको भी शिकार के लिए भेजा। जरा सहन को हाजिर कीजिएगा वरना बात समझ में नहीं आएगी। सरकार फरमा रहे हैं जिस कुत्ते को तुमने शिकार का इल्म दे दिया है, अगर वो गया और उसके पहुंचने तुम्हारे पहुंचने से पहले शिकार मर जाए तो बगैर शिबा के खाना जायज, और इधर खाना जायज नहीं। सुन्नियों गौर किया वजह क्या है? वजह यह है कि उसके पास शिकार का इल्म है, उसके पास शिकार का इल्म नहीं है। पता यह चला अगर इल्म कुत्ते को मिल जाता है तो वो कुत्ता भी दूसरे कुत्तों से मुमताज हो जाया करता है। जो है अगर ये इल्म अल्लाह ताला इंसान को दे तो वो मुमताज क्यों नहीं होगा? इम्तियाज की मिसालें बता दूं। आपका भाई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, इनकम टैक्स कमिश्नर बना, सरकार की महफिल सजी, जनाबे अकील सिद्दीकी साहब को बुलवाया, हजरत मौलाना आरिफ साहब किबला को बुलाया, सदारत और सरपरस्ती के लिए हजरत मुफ्ती फरीद साहब को बुलाया। मुफ्ती फरीद साहब किसी इनकम टैक्स कमिश्नर के बाप नहीं, इनकम टैक्स कमिश्नर के भाई नहीं, खुद भी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं, लेकिन जब 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 महफिल सजेगी, स्टेज लगेगा, मुफ्ती साहब इधर होंगे, इनकम टैक्स कमिश्नर उधर होंगे। ये इल्म का वकार है। प्रधान जी बैठे, इन्हीं की मिसाल दे देता हूं। अल्लाह इनसे अच्छे काम ले,
और अच्छे काम के बाद इनको हर बार कामयाबी अता। दुआ करके जा रहा हूं फ्री में, अल्लाह ताला फ्री वाली दुआ को जल्द कबूल फरमा लेता, वरना आजकल दुआएं पैसों से भी बिक रही हैं। जैसी दुआ जैसा पैसा वैसी दुआ। कर्नाटक में चले जाओ तो छोटी फातिहा 50 रुपए की, बड़ी फातिहा 500 रुपए। जिसको कहते हैं पंजाब से फातिहा दे दो, पंजाब से, है ना, पंजाब से फातिहा दे दो। बहुत सारे बेचारे तो इसको पंजाब वही समझते हैं, लुधियाना पंजाब, ये पंज आब होते हैं, पंज आब, पांच, हाँ पंच आयत जो है। अब उन आयतों को मैं अगर नहर का नाम दे दूं तो सुभान अल्लाह, तो 5 आयतें कौन कौन सी पढ़ी जाती है वो सब जानते हैं। और जो उलमा इकराम है, अहले इल्म है, ये बेचारे ये बच्चे भी इनको भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी कुरान पाक की तिलावत किया करते हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये वकार है इल्म का। आखिर क्या वजह है? हजरत मुफ्ती साहब कबिला के लिए ऊंचा स्टेज लगा है। अगर यहाँ कुर्सियां ना हो, कालीन बिछे, तो प्रधान जी भी नीचे बैठेंगे, दूसरे जी भी नीचे बैठेंगे, तीसरे जी भी नीचे बैठेंगे, सारे जी नीचे बैठे होंगे और मुल्ला जी ऊपर बैठे होंगे, मुफ्ती साहब ऊपर बैठे होंगे, आलिम दीन ऊपर बैठे होगा, हाफिज कुरान ऊपर बैठा होगा, हाफिज जी ऊपर बैठे होंगे। मैंने कहा क्या मामला है? मालदारी इधर ज्यादा है, शोहरत इधर ज्यादा है, रेपुटेशन इधर ज्यादा है, सियासत इधर ज्यादा है, पुलिस और थाने में बात इधर ज्यादा है। और यहाँ क्या मामला है? यहाँ ये है कि यहाँ तो न सियासी एतबार से पकड़ है, न माल ज्यादा है, न शोहरत ज्यादा है। तो पता ये चलेगा कि वहाँ सियासत ज्यादा है, इधर अल्लाह के कुरान की तिलावत करने के बाद इबादत ज्यादा है, यहाँ इल्म ज्यादा है। तो इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ने दोनों को मुमताज कर दिया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, फैजाने कुरान, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म का शौक अपने अंदर पैदा करो। अगर आप अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हो तो कम से कम आधा घंटा बैठकर दीन खुद भी सिखा दिया करो। और अगर ये तौफीक नहीं है तो मदरसा आपके यहाँ है, बच्चों को लाजमी तौर पर दोपहर के वक्त में ही सही हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब या उनके स्टाफ को 500 रुपये अगर देना पड़े महीने में तो 500 रुपये दो। इससे मस्जिद और मदरसे के असातिज़ा की खिदमत भी होती है। आप अपने बच्चों को जब ट्यूशन पढ़ाते हो तो 5-5 हजार नहीं लगाते, तो दीन के लिए 500 रुपये। कल की बात, जब मैं जा रहा था रास्ते में नमाज के लिए जरूरत पड़ी, मैं एक मस्जिद में रुका, वहां सिर्फ 20 घर थे मुसलमानों के। मैंने देखा इमाम साहब निकल के आए, फौरन कौन मस्जिद में आ गया। मुझे देखा, देखने के बाद में मेरे साथ एक शायर साहब थे, कहने लगे इन्हें पहचानते हैं? उन्होंने कहा नाम बताइए। जब मेरा नाम लिया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह नाम सुना है, दीदार पहली बार हुआ है। मैंने कहा ठीक है, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद में कहने लगे चाय। मैंने कहा नहीं मोहतरम अभी खाना खाया है। कहा नहीं मेरी ख्वाहिश है कि आप चाय पी ले। मैंने उसी बातों बातों में उनसे सवाल किया। मैंने कहा जनाबे आली ये बताएं कितना मिलता है? कहने लगे हजरत सिर्फ 5000 मिलता है। बच्चे कितने हैं? कहा 2 लड़कियां हैं 1 लड़का है। मैंने कहा यही रहते हैं? बोले हाँ इसी टीन के और इसी महाराष्ट्र की जबान में इसी पतरे की इमारत में रहा करता हूँ, इसी टीन में रहता हूँ। मैंने कहा सिर्फ 5000? कहने लगे हाँ 5000। मैंने कहा और क्या आपकी खारजी आमदनी है? कहने लगे हजरत जुमरात को चुटकी आ जाती है। अब मैंने कहा ये चुटकी कौन सी बला है? कहने लगे चुटकी का मतलब यहाँ ये है कि थोड़ा थोड़ा गल्ला आ जाता है। मैंने कहा कितना आता है? 10-15 किलो आ जाता है, 20-25 किलो आ जाता है। कहने लगे हजरत सिर्फ 100-200 रुपये का गल्ला आ जाता है, जिससे मैं हफ्ते भर का तेल का और खर्च वगैरह साबुन वगैरह का खर्च निकाल लिया करता हूँ। मैंने कहा मेरी कौम को हो क्या गया है? प्यारे जरा गौर तो कर, अगर तुम्हारे बच्चे 5000 में नहीं पल रहे हैं तो इनके बच्चे 5000 में कैसे पलते होंगे? इनकी तनख्वाहों पर कब तवज्जो दोगे? इनके माल को बढ़ाने की
कोशिशें कब करोगे? अगर 5,000 तनख्वाह है, मेरे तुर्कनिया की सरजमीन पर रहने वाला अगर जियाला मुसलमान है, गौर कर ले, अगर हम मालदार हैं, हम 500 की हैसियत रखते हैं, महीने में जनाबे मोहतरम 500 हम देंगे। 5 लोग खड़े हो जाए, हमारी 100 की हैसियत है, 500 हम देंगे। 4-5 खड़े हो जाए, 500 हम देंगे। अगर 5,000 की तनख्वाह है और उसमें 20 लोग मिलकर के अगर 500 ना सही 100 रुपये भी महीने में दे दे तो अगले का 2,000 का फायदा हो जाएगा और 7,000 में कम से कम कुछ जिम्मेदारी अदा कर लेगा। मैंने कहा प्यारे जरा गौर करिएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अपने बच्चों का कल्चर आपके किस तरह सुधारना है, इसी तरह सुधारना है। स्कूल में बच्चा पढ़ने जाए, आधा घंटा इमाम के पास भी लगाओ, 500 रुपये देना है दो, इसलिए कि 5,000 लगाए हैं वो तुम्हें काम नहीं आएंगे, लेकिन ये 500 लगा दोगे। अगर इस आलिम दीन हाफिज़े कुरान ने आपके बच्चे को सुधारा, कुरानी आयात याद कर दी, मरने के बाद मर गए, कब्र में पहुंच गए, सरकार फरमाते हैं औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, या कोई इंसान अपना बच्चा छोड़कर जाए और वो नेक हो, उसके लिए दुआ कर दी जाए। सरकार कहते हैं जब दुआ की जाती है अल्लाह कब्र वालों पर पहाड़ों के बराबर सवाब उतारता है। मरने वाला अगर बेटा बाप है, पूछता है मिन ऐन हाजा, ये अल्लाह मुझे ये सवाब कहां से मिला? रब कहता है बिस्तिगफार इब्न का लका, आज तेरे बेटे ने तेरे लिए बख्शिश की दुआएं कर दी। लेकिन कब करेगा दुआ? उस वक्त दुआ नहीं करेगा जब उसको संस्कृत के श्लोक याद हो, बायोकेमिस्ट्री के सवाल हल करेगा, उनको पढ़कर के तुम्हें कब्र में फायदा नहीं मिलेगा। आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को सिर्फ दुनियादार बना के जाते, सिर्फ दुनियादार, और मरने के बाद फिर उनके बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए भी यही बच्चे जाते हैं। कहते हैं कोई बच्चा लगा दो जो 40 दिन तक कुरान पढ़ दे। मैंने कहा जिस बाप ने तेरे लिए 40 लाख खर्च किए थे, आज 40 मिनट तो कुरान पढ़ने की ताकत भी नहीं रखता। ऐसी तालीम से क्या फायदा कि अपने बाप को मरने के बाद फायदा ना पहुंचा सको। आप बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाए, मगर 1 घंटा किसी आलिम के पास लगाएं, और लगाने के बाद अभी तवज्जो फरमाइएगा, लगाने के बाद अभी जो बोलना है असल वो मुझे देना है, वो तो डोज देना ही चाह रहा हूं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जरा गौर कीजिएगा, इल्म का शौक पैदा करे, दीनी इल्म का शौक। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा है, बाजार जा रहे हैं, बाजार करने के लिए आप तिजारत किया करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा को इमाम शाफी मिले, आपने मदरसे में पढ़ना छोड़ दिया है, तालीम छोड़ दी है। आपको इमाम शाफी मिले जो कूफा के बहुत बड़े इमाम थे। कहने लगे बेटा क्या करते हो? कहा मैं तिजारत करता हूँ, कुछ इब्तिदाई किताबें पढ़ी, छोड़ दी। इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर नजर डाली और कहा बेटा तुम दीन हासिल करो। इमाम शाफी का कौल उनके दिल पे असर करता है। इमाम आजम इल्म हासिल करने के लिए निकले हैं, और जब निकले तो कैफियत क्या है? आप कभी इधर घूमे उधर घूमे, करीन में ही हजरत शेख हम्माद पढ़ाते थे, लेकिन अभी उनके शागिर्द नहीं बने हैं। एक औरत आ गई आपके पास सवाल करने के लिए, जनाबे मोहतरम ये बताए अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक सुन्नी देना चाहे, तलाक भी सुन्नी हुआ करती है, ये तो बदअकीदा लोग न जाने कहां से आ गए हैं। तलाक भी सुन्नी है, जमीन भी सुन्नी है, आसमान भी सुन्नी है, पूरा हिंदुस्तान सुन्नी है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ बदअकीदा भी रहते हैं, लेकिन दरो दीवार सुन्नी है, यहाँ के पेड़ पौधे सुन्नी है, यहाँ की मछलियाँ सुन्नी है, यहाँ की चींटियाँ सुन्नी है। ये मेरा उन्वान नहीं, बस खाली इशारा करके गुजर रहा हो। उसने कहा तलाक सुन्नी कैसे दी जाएगी, सुन्नत के मुताबिक तलाक कैसे दी जाएगी? इमाम आदम मसला नहीं जानते थे। औरत से कहा जाओ यहाँ शेख हम्माद पढ़ाते हैं, उनसे जाकर के सवाल करो। वो गई और कहा जो जवाब दे मुझे भी आके बता देना। वो गई, जाने के बाद शेख हम्माद ने कहा औरत नापाकी से पाक हो जाए, बगैर मुजामात के मर्द अपनी औरत को तलाक दे दे, ये तलाक सुन्नत के मुताबिक। वो गई, औरत ने बताया शेख हम्माद का जवाब। इमाम आजम एकदम खुश हो गए, उठाया फौरन और हल्का दर्स में जाके शरीक हो गए। मोहतरम आज से मैं आपको अपना उस्ताद, ये इल्म का शौक था। सरकार फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन हुब्बी नबीयिकुम व हुब्बी अहली बैतिही व तिलावतिल कुरान। फरमाया अपने बच्चों को तहजीब देना है, अदब सिखाना है, कल्चर देना है, आदत पैदा करना है, तो 3 आदतें। पहली आदत यह कि अपने बच्चों के दिलों में सरकार का इश्क पैदा कर।
ध्यान से सुनो, ध्यान से जरा। कुछ हजरात की तवज्जो चरने चली गई। इधर देखिए, गौसे आदम फरमाते हैं पूरी कायनात को नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदलतन अला हुक्म इत्तिसाली, पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देखा करता हूं। तो गौसे आदम पूरी दुनिया को देखते हैं तो उनका गुलाम भी 10-5 को एक वक्त में देख लिया करता है। इसलिए तवज्जो अगर आपकी दाएं बाएं होगी तो फिर मैं आपके कपड़े का रंग कह करके कहूंगा फला रंग वालों जरा मेरी तरफ तवज्जो करो। मैं बहुत मगज की बात और दिल की बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। कॉमेडी या हंसने हंसाने का मेरा मिजाज नहीं है ना, हम लोग इसलिए पैदा हुए हैं। मदरसों में पढ़ते हैं तो कॉमेडी करने के लिए नहीं। और अगर कोई मौलवी मिंबर रसूल पे कॉमेडी कर रहा है, हंसा रहा है, तो फिर समझना वो मौलवी नहीं है, जोकर है। उन जोकरों से अपने स्टेजों को बचाओ, इसलिए कि अगर मिंबर रसूल भी जोकर देंगे तो फिर ऐसी सूरत में दीन सिखाएगा कौन तुम्हें? कौन सिखाएगा? हम ही लोग तो दीन सिखाने वाले हैं। और फिर अगर तुम भी ऐसे मौलवियों को स्टेज पे बुलाओगे तो बताओ तो सही, पैसा तुमने जोकर के लिए जमा किया था, क्यों करते हो जमा? क्यों कहते हो जलसा हो रहा है, सरकार अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी जाएगी और वहां तकरीर होगी, फला साहब आ रहे हैं। अभी मेरे एक भाई ने कहा था बगैर तय किए ये खतीब जाते हैं। मैंने कहा जाता इसलिए हूँ कि मेरे इमाम ने फतावे रज़विया में लिखा है जो पैसे तय करता है मौलवी, अगर हो सके तो इन जुमलों को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। मेरे इमाम कहते हैं जो पैसे तय करके जाता है वो माले खबीस कमा रहा है, मैं अपने माल को खबीस होने से बचाता हूँ। मगर मैं ये भी कहूंगा जो आलिम आपकी खिदमतें कर रहा है, रात की नींदें उड़ा रहा है, तो तुम ये मिजाज मत बनाओ। अगर कोई 50,000 मांगे तो कहो कि बड़ा मौलवी आ रहा है। आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो भी रब की जात पे भरोसा करके, और मैं इन असातिज़ा के कदमों को चूम के कह सकता हूँ आप इस तरह की तकरीरें करवाने के लिए उन 50,000 के मौलवियों को भी बुलवाओ और मुझे भी बुलवाओ, फ्री में आऊंगा। 10 मिनट उसकी तकरीर सुनो और 10 मिनट मेरी गुफ्तगू सुनो, मेरे दिल के अंदर खुलूस होगा, रब्बे कदीर मुझे कामयाबी अता फरमाएगा। इसलिए कि मैं जानता हूँ अगर तय किया जाएगा तो माल खबीस हो जाएगा। मगर तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम हमारी जबानों को खुलवाओ नहीं, हमें मजबूर ना करो कि जनाब कितना लोगे बताओ तो सही। और अगर तय नहीं किया है तो लिफाफों का हाल भी खराब मत करो, इसलिए कि इखलास के साथ काम करने वाले लोगों को अगर तुम नवाजते नजर आओगे तो इसी मेंबर पर इखलास वाले मौलवियों की तादाद बढ़ जाएगी और सुन्नियत का काम इंशाअल्लाह होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सरकार ने फरमाया अपने बच्चों के अंदर 3 आदतें पैदा करो। अगर 3 आदतों पे तफसील करूं तो जितनी हुई है उससे ज्यादा और बढ़ जाए। मगर पहली चीज फरमाया नबी का इश्क पैदा करो। क्या पैदा करो? अगर नबी का इश्क बच्ची के अंदर पैदा होगा तो किसी काफिर के साथ रहने का कभी फैसला ना करे। आखिर मुसलमान की बच्ची गैर मुस्लिम के साथ भागकर उसी के साथ जिंदगी और जीवन व्यतीत करने का फैसला क्यों करती है? वजह यह है कि हमने अपनी बेटियों के दिलों में सरकार का इश्क बिठाया है, वरना वो भी एक बेटी थी जो हजरत जुलैबीब सरकार के सहाबी हैं। फरमाया जाओ फला के घर जाके कहना कि मेरे नबी ने सलाम बोला है और अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, ये कहा है। घर के बाप ने और माँ ने कहा, चेहरा देखा, बाप ने चेहरा देखा, माँ ने कहा जाओ बताओ कैफियत क्या है। कहा रंग भी सांवला है, मालदार भी नहीं है, घर बार भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, मगर सरकार ने भेजा है। तो कहा ठीक है, कह दो उससे जाकर हम कैसे शादी कर दें, हमारी बेटी तो चांद का टुकड़ा है। अभी बीच में पर्दा पड़ा है कि वो सहाबी है, लंबी तफसील है, बस खाली शॉर्ट मुख्तसर बात आपसे कर रहा हूं। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी है, इधर वो भी सहाबी है, कह रहे हैं हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कैसे करें, तुम्हारा तो वो मुखड़ा भी नहीं है, हमारी बेटी तो चांद का टुकड़ा। बीच में पर्दा पड़ा है, इधर बाप अपना स्टेटमेंट दे रहा है, अपने दिल की बात, अपना फैसला सुना रहा है। पर्दे के पीछे इस्लाम की वो मुकद्दस बेटी बैठी है जिसका बाप ये सारा स्टेटमेंट दे रहा है। अंदर से आवाज आती है इदफऊनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु ला युसय्यिनी, मैं आपके लिए
जमा कर देता हूँ। बेटी ने पर्दे की आड़ में कहा, अब्बा जान आने वाले का रंग न देखो, भेजने वाला मुस्तफा तो बड़ा हसीन व जमील है। ये कल्चर कब मिलेगा तुम्हारी बेटियों को? जब तुम बेटियों को मदरसों में पढ़ाओगे। और अगर तुमने चेहरा खोलकर बच्चियों को स्कूलों में डाल दिया तो फिर तो वो जनगण मन जैसे कलिमात बोले। अल्लाह इससे महफूज फरमाए। आखिरी जुमला, हदीस का आखिरी जुमला, और उसी पर बात को खत्म करूं, लेकिन एक ही जुमले में खत्म नहीं करूं। जनाबे मंजर साहब बैठे हुए है ना, चलेगा खैर कोई बात नहीं, हो सकता है मंजर फिर मंजर बन जाए। तवज्जो फरमाइएगा। सरकार ने फरमाया अहले बैत का प्यार पैदा करो। और आखिरी बात, वतिलावतिल कुरान, अपने बच्चों के दिलों में कुरान पाक की तिलावत का शौक पैदा करो। और ये कब पैदा होगा? जब तुम फजर के बाद खुद कुरान खोल करके बैठोगे और जब तुम्हारे हाथ में ही सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पर, और कुछ लोग तो इस कदर नासमझ होते हैं जो अपनी स्क्रीन पर हमेशा फोटो लगाए रहते हैं। सुबह होती है तो बेटे का फोटो, शाम हो रही है तो बेटे का फोटो, दोपहर हो रही है तो बेटे का फोटो। हमने कहा कब तक ये फोटो देख देख के गुनाह करता रहेगा? अपने मोबाइल स्क्रीन को सादा रखे। दूसरी बात यह है, सुबह को जब उठे नमाज फज्र पढ़े, कुरान नहीं पढ़ा है, बूढ़े हो गए हैं तो ये ना कहे अब कब पढ़ेंगे। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं जिस दिल के अंदर कुछ भी कुरान नहीं होता वो दिल वीरान घर की तरह होता है। ये वीरान घर कब्र में लेकर के मत जाइए। कुरान के लिए जब मौका मिल रहा है तब पढ़िए। और जब कुरान पढ़ चुके हैं, सुबह नमाज फज्र पढ़ के कुरान खोल के बैठ जाइए, ताकि आपका छोटा सा बच्चा देखे कि मैं अपनी 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 सुबह बायो और केमिस्ट्री की किताबों पे नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो अल्लाह के मुकद्दस कुरान पे करूंगा। सरकार अगर कुरान की तिलावत का शौक पैदा कर दिया तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़इन्ना हमलतल कुरान फी ज़िल्लिल्लाहि यौमल क़ियामति ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु मा अंबियाही व अशकियाही। सरकार फरमाते हैं ये जो बच्चे हैं कुरान याद किया, हिफ्ज कर लिया, हाफिज़े कुरान बन गए, मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह इनको अपना साया अता। और किन की जमातों के साथ ये खड़े हो गए? सरकार फरमाते हैं नबियों की जमातों के साथ, अल्लाह के पाकीज़ा बंदों की जमातों के साथ हो गए। तवज्जो है। मगर बेटा ये उन्हीं हाफिज़े कुरान के लिए है कि जो मोबाइल में फिल्में नहीं देखते। बात क्लियर करना चाहिए, अपनी हो के पराई हो। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो नमाजें भी पढ़ते हैं। ये फजीलतें उन्हीं बच्चों के लिए है कि जिनके चेहरों पर सरकार की मुबारक सुन्नत सजी रहती है। ये नहीं आज हाफिज़े कुरान बने, 1 साल के बाद मदरसा छोड़ दिया, दाढ़ी मुड़ा दी, उसके बाद में पैंट शर्ट में आ गए, अब फिर अपने कान में एयरफोन लगाया है, गानों पे गाने सुनते चले जा रहे हैं। खुदारा ऐसे हाफिजों के लिए नहीं है, उन हाफिजों के लिए है जो मुत्तकी परहेजगार है। और अगर ऐसे हाफिज़े कुरान है तो फिर उनका कमाल देखिएगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान व हफ़िज़हु अदख़लहुल्लाहु तबारक व तआला अल जन्नत व शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नारा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने कुरान को पढ़ लिया है, ये हदीस पाक को जरा दिल से सुनो, गौर से सुनो। सरकार फरमाते हैं अगर कोई कुरान पढ़े, पढ़ करके कुरान को याद कर ले, अल्लाह इसको जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। बार बार मोबाइल को न देखिए, इस मोबाइल को जेब में रखिए। वक्त की नबज़ भी दीवानों के हाथ में है, अगर चाहेंगे तो हजरत अल्लामा फरीद से कहते वक्त को यही रुकवा दिया जाएगा। बार बार ना देखिए। अरे हो सकता है आप भी आदत तो ऐसी आदत में शामिल हो कि आपका व्हाट्सएप भी 10 घंटे चलता हो, फेसबुक पे आप भी लगे रहते हो, यूट्यूब पे आप भी लगे रहते हो, सियासत की बातों में घंटे घंटे निकाल देते हो। थोड़ी सी तकरीर क्या बढ़ गई तो लोग बार बार मोबाइल को देखने लगते हैं। मस्जिद का इमाम 5 मिनट तकरीर ज्यादा क्या कर दे कि फिर दाएं बाएं एक दूसरे से काना फूसी करने लगते हैं। दिलों का इलाज कराओ, दिलों का। अगर तकरीर सुनने को दिल नहीं करता है तो इधर का इलाज करा लो, ताकि ये सुधर जाए। तो फिर सरकार की बातें और हदीसें दिल से सुनते चले जाओ। तवज्जो फरमाइएगा। सरकार ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ा, उसको याद कर लिया, उसका मकाम यह है कि वो तो जन्नत में जाएगा ही, उसकी शफाअत और सिफारिश की बुनियाद पर अल्लाह उसके घर वालों में ऐसे 10 लोगों को जन्नती बना देगा जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी। जब ये हाफिज़े कुरान मरता है, हाफिज़े
कुरान जब मरता है सरकार फरमाते हैं इज़ा माता हामिलुल कुरानी औ अल्लाह तबारक व तआला इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमा। रब्बे कदीर फरमाता है जब कोई हाफिज़े कुरान मरा उसके जिस्म से कपड़ा हटा, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, दूल्हा बनाया गया, अमामा सजाया गया, नमाज जनाजा पड़ी, कब्र में रख दिया गया। जैसे ही रखा गया रब का फरमान जमीन को आ गया। अल्लाह जमीन से कहता है खबरदार, हाफिज़े कुरान तेरे अंदर आ रहा है, इसके जिस्म को खाना मत। अरे बोलो ना, इसके जिस्म को खाना मत। 2 मिनट की इजाजत हो मौलाना इफ्तिखार या इफ्तिखार साहब जो भी हैं, दोनों सूरतों में हमारे लिए काबिल इफ्तिखार है। समझ गए आप? इफ्तिखार और इफ्तिखार, इफ्तिखार का माना भलाई तलब करना, इफ्तिखार का माना फख्र तलब करना, है ना? तो बहरहाल दोनों चीजें। तवज्जो है आपकी? मैं कैमरी की सरजमीन पे 1999 में पढ़ा करता था, हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ। मेरे साथ एक बच्चा था जिसका नाम था रईस, मैं भी उसी की उम्र का था। नाबालिगी में हाफिज़े कुरान बना, अचानक दिमाग पर बुखार चढ़ा, दिमाग का पानी हो गया, इंतकाल हो गया। आज भी मुझे वो मंजर याद है कि जब हम भी उस वक्त उम्र कम थी, हिफ्ज करते थे, हम भी पहुंचे तो उसकी माँ बिलक बिलक के रहती, कहते रो करके कहती थी, बेटा तेरे साथी आ गए हैं, कम से कम इनके लिए तो खड़ा हो जा। आज भी वो मंजर कभी कभी मेरे आंख नजरों के सामने आते हैं तो कभी अश्कबार हो जाता हूँ। और वो गरीब था, उसका बाप तांगा चलाता था, कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने उसका घर था, लेकिन उसके बाप की आदत थी 11 महीने कंटिन्यू, हाफिज़ कारी साहब क़िबला तवज्जो फरमाइएगा, 11 महीने कंटिन्यू अपने बेटे की कब्र पे जाता था, अश्क बहाता और कुरान की तिलावत करता, सवाब पहुंचाता। क्या करता, बाप को बेटे से मोहब्बत ही इस कदर होती है। 11 महीने के बाद जरा गौर फरमाना हदीस का जुमला, जब हाफिज़े कुरान मरा, जमीन पे रखा गया, जमीन से अल्लाह कहता है खाना मत, अल्लाह ताकुली लहमा, उसके जिस्म को तबाह मत करना। 11 महीने के बाद अचानक उसकी कब्र से खुशबू आई। नमाज फजर के बाद जब गया, खुशबू महसूस हुई। इसने कहा अगर मैं कहूंगा कि मेरे बेटे की कब्र से खुशबू आ रही है, हर आदमी सोचेगा अपने बेटे को वली बनाना चाहता है। बारिश हुई थी, कुछ तख्ते हट गए। नमाज जुमा में खड़ा हुआ, कहने लगा कोई या ताल महावर है, वहां पर ताल महावर का ये लड़का था, खां साहब रईस खां, कहने लगा उसका बाप, हजरत आप रुक जाएं, हजरत गिरामी, नमाज जुमा में कहा आप रुक जाइए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कि आप नमाज पढ़ के जरा मेरे बेटे की कब्र पे तो चले। लोग कब्र पे गए, जो खुशबू बाप ने महसूस की थी वही आपने भी महसूस कर ली है। किसी ने झांक कर उसकी कब्र में देखा, तख्ते हटे थे कि उसका कफन भी महफूज है, उसका जिस्म भी महफूज है। अब समझ गए आप? सरकार ने फरमाया हाफिज़े कुरान जब मरता है, अल्लाह जमीन से कहता है जमीन खबरदार, इसके जिस्म को मत खाना। अब जमीन का जवाब देती है। अब अल्लाह अगर कहे तो जमीन का जवाब क्या होगा? फतकुलु ई रब्बी, जमीन कहती है हाँ हाँ मेरे मौला, कैफा आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफी, कहती है मेरे मौला मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ, हालांकि जमीन का काम खाना है। आप बीज डालते हैं, गलाती है, सड़ाती है और पौधा उगा देती है। आप और चीजें डाले, कागज डाले, कागज गल जाता है, गोश्त डाले वो भी सड़ जाता है। ये जमीन की आदत है, मगर यहाँ फितरत के खिलाफ जमीन काम कर रही है। रब कहता है इसको खाना नहीं। रब की बारगाह में जमीन कहती है कैफा आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफी, ए मेरे पाक परवरदिगार, जिस सीने में तेरा कुरान महफूज हो, मेरी अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उस सीने को गला सकूं, उस जिस्म को गला सकूं। अब सुनो उस तियागी का जुमला जो कहता था कि 26 आयतों को निकालेंगे। हमने उस वक्त भी कहा था अबे बदअकीदा काफिर, तूने इस्लाम की 26 आयतों को, कुरान की 26 आयतों को निकालने की बात कर रहा था। रब ने तुझको अपने ज़ाहिरी जो तेरा नाम था, इस्लामी नाम था, अल्लाह ने उस नाम से भी निकाल दिया, इस्लाम से भी निकाल दिया। और सुन बदबख्त, तू मिटाने की बात करता है। अरे कुरान क्या मिटेगा? ये कुरान जिस सीने में महफूज हो जाए, जब वो हाफिज़े कुरान नहीं मिटता तो कुरान कैसे मिटेगा? फानूस बल्कि जिसके
की हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बस इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। खिलाफ शरा अगर कोई जुमला मेरी ज़बान से निकला है मैं उससे रुजू करता हूँ। आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सोने से पहले रात को जब सोया करें कलमा पढ़ के सोया करें, मोबाइल देख के ना सोया करें। खुदारा छोड़ दे, मोबाइलों में गाने सुनना छोड़ दे, अपने ईमान को तबाह ना करें। गानों में न जाने कितने कुफरियात होते। एक साहब ने मेरे पास पूरी लिस्ट भेजी थी कि हजरत इनका क्या हुक्म होगा। एक गाने का कोई लफ्ज था कि अल्लाह ताला आसमान से जमीन पे देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। माज़ अल्लाह बोलिए, काफिर हो जाएगा, पक्का काफिर। हजरत बैठे हैं, फतवा हजरत ही से मालूम कर लीजिएगा, पक्का काफिर हो जाएगा। जिसने ये शेर पढ़ा और दिल से रिजा बिल कुफरी कुफरून, कुफ्र से राजी होना भी कुफ्र है। मैंने तो सिर्फ बयान करने के लिए कहा था, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। और इस तरह के कितने गाने हमारे नौजवान सुनते हो। अरे भाई, जो गाने बनाता है वो मरदूद कुरान थोड़ी सामने रखता है कि कौन सा शरीयत के खिलाफ जा रहा है। अगर उसको इतना पासो लिहाज होता तो वो फिल्मी इंडस्ट्रीज में जाके गाने बनाता। वो तो मिंबर रसूल पे आके मुस्तफा की तारीफ। गाने छोड़ोगे ना इंशाअल्लाह। नाते सुनो, रात को सोया करो, सुनने का शौक है तो नाते सुन के सोया करो, ताकि उसी हालत में मौत आ जाए तो फरिश्ते भी कहें आशिक मुस्तफा का जनाजा आ गया। दूसरी बात यह है कि यह मदरसा है, इसकी टीनें कब तक रहेंगी? अब आप बता दीजिए, उतने दिन के बाद मैं आ जाऊं। प्रधान जी अल्लाह सलामत रखे आपको, आप ही रुए रवा है। क्योंकि प्रधान जो होता है वो पूरे गांव का मुखिया होता है। अब आप इस पर तवज्जो देंगे, सारे हजरात को शरीक करेंगे इसमें इंशाअल्लाह। ये टीने हट जाए और इसकी जगह पे छत पड़ जाए। इसलिए कि आप तन्हाई में कभी सोचिएगा, मई जून का महीना आ रहा, इसमें बच्चे जब लेटते होंगे। अभी मैं गया था जरूरत के लिए, तो मैंने मौलाना इफ्तिखार से कहा, मैंने कहा ये मदरसा यहाँ बच्चे रहते भी है? कहने लगे हजरत 40 बच्चे रहते। मैंने कहा अच्छा, तो ये तो पूरा दरवाजा खुला है, सख्त सर्दी होती है यूपी में। आप सोचिए जरा, उस सर्दी में ये बच्चे सोते होंगे तो कंडीशन क्या होगी। ये बहुत बड़े काम नहीं होते, छोटे छोटे काम होते। और जितने लोग इन बच्चों को खाना खिलाते, एक सआदत की बात उनको सुना दूं अगर इजाजत हो तो। खाली तकरीर तो मेरी हो गई पूरी, मैं सआ देता हूं ताकि शौक पैदा हो जाए। अभी मैं कुछ दिनों पहले कैमरी में था, मैंने भी हिफ्स किया है, मैंने भी 2-2 जगह जागीर खाई है। अभी मैं 2 दिन पहले ठाकुरद्वारी के सरजमीन पर दौड़ निकालने जब गया तो वहां मैं 20 साल के बाद वहां पलट करके गया, तो उन्हीं के जिन्होंने मुझे खाना खिलाया था, यकीन मानिएगा मुझे देख करके इस कदर खुश हुए और कहने लगे, बेटा जिंदगी की चंद ख्वाहिशात थी, वो ये कि मरने से पहले मैं वो ख्वाहिशें पूरी हो जाए। उनमें से एक ख्वाहिश ये थी कि तुझे भी मरने से पहले देख लो। जिस बच्चे को मैंने खाना खिलाया था आज उसकी क्या हालत है। बार बार फोन कर रहे थे कभी रिश्तेदारों को कि देखो फला बेटा हमारे यहाँ खाना खाता था। आज भी वो मुझे नाम लेके पुकारते हैं। मुझे उनके नाम लेने में कोई एतराज नहीं होता, मुझे महसूस होता है। और क्या महसूस होता? अपनापन महसूस। आप अगर खाना खिला रहे हैं, और मैं आपसे भी कहूंगा, आप जब इनके घरों में खाना खाने जाएं तो इनकी बेटियों को अपनी बहन समझें, इनके भाइयों को अपना भाई समझें और इनको अपने माँ बाप का दर्जा दें। और सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माता इब्नु आदमा इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। सरकार फरमाते हैं जब बंदा मर जाता है तो सिर्फ 3 ही काम रह जाते हैं, सिलसिला खत्म उसका। अब नमाज फर्ज नहीं है, ज़कात फर्ज नहीं है, सिर्फ 3 काम रह जाते हैं जिनका सवाब मिलता है। एक है सदक़े जारिया, दूसरा इल्म नाफे फायदा पहुंचाने वाला इल्म, और तीसरा जो है वो है नेक औलाद जो उसके लिए बख्शिश की दुआएं करे। ये जो बच्चे हैं ये सदक़े जारिया में है। आपके खाने से पले बड़े 2 साल 3 साल में हाफिज बने, हाफिज बन के फिर ये आलिम बन गए। जहां जहां दीन की खिदमत करेंगे इनको तो सवाब मिलेगा, क्योंकि इनकी तालीम में आपके खाने का बहुत बड़ा दखल था। जब तक ये खिदमत करते रहेंगे, फिर इनकी तालीम जहां थी, इन्होंने जितनों को पढ़ाया, फिर उन्होंने जितनों को पढ़ाया, फिर उन्होंने जितनों को पढ़ाया। गौर तो करो प्यारे, कयामत तक सवाब ही सवाब मिलता है।
पढ़ लीजिए सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बस फायदा नहीं बताऊंगा, पढ़ लिया आपने, अल्लाह इसका फायदा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।